अचरज निज मन मुखर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जस चौदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। कथा प्रारंभ होती है आओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित आसन आए बिराज सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे राम भक्तों, हमने जहाँ से कथा का विश्राम किया था उससे आगे हम चल रहे हैं और कथा कहने में थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा पड़ रही है। तो हे भक्तों, आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। हमारी यही शुभकामना है कि आप हमेशा सुखी और संपन्न रहें, खुश रहें। तो हम आगे की कथा शुरू करते हैं। कहने लगे, चिदानंद सुखधाम शिव चिदानंद सुखधाम शिव। विगत मोह मद काम रामा, विगत मोह मद काम। विचरहि माहि धरे दय, हरे सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चिदानंद, सुख के दाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, पृथ्वी पर विचरने लगे और कहते हैं कि कतहु मुनाए उपदेश ज्ञाना। कतहु राम गुण करे बखाना। यद्यपि अथाम तदपि भगवाना। भगति विरह दुख दी दुखित सुजाना। कहने लगे कि वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं और तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। उन्हें फिर भी दुख होता है। कहते हैं, एहे बीत गए एहे वेद गए काल बाहु बीती। नित नए हो रहोए राम पद प्रीति। नेम प्रेम संग
कर कर देखा, अविचर हृदय भगत कै रेखा। कहते हैं इस प्रकार बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति बढ़ती जाती है शंकर भगवान की, और शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और इसके उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो देखिए कितना अच्छा प्रसंग है। प्रगटे राम, प्रगटे राम कृत कृत्य कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर शराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। कहने लगे श्री रामचंद्र जी, तब कृत्य उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेजस्व पुंज और भगवान प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत इस संसार में कौन कर सकता है। देखिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं शंकर भगवान से, आपके जैसा व्रत नियम धर्म कौन कर सकता है। आगे कहते हैं, बहुविधि राम, बहुविधि राम शिव समझावा, पार्वती करे जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का उन्हें जन्म सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने शंकर भगवान को पार्वती कहाँ जन्मी है, क्या है, कैसे, सारी कथा श्री रामचंद्र जी ने शंकर भगवान को सुनाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत ही पवित्र करनी का वर्णन किया। कहते हैं भक्तों कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने हो रामा, जो मुझ पर ने हो जाए विवाह सैल जय, मोहि मांगे देव सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि फिर शिव जी, उन्होंने शिव जी से कहा, है शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह और प्रेम है तो अब आप मेरी विनती सुन लीजिए। कहने लगे कि मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सुन लीजिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह करेंगे।
कहने लगे, कहे शिव जदपि उचित आसनाई। हे प्रभु, यद्यपि ये उचित नहीं है, नाथ बचन पुनि मैटे न जाए, लेकिन प्रभु जो लिखा है वो मैटा भी नहीं जा सकता। सिरे धरिया सो करिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शंकर भगवान कहने लगे, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है प्रभु, परंतु स्वामी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातो पिता गुर प्रभु कै बरनी, हाँ मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारे करिय सो भजानी। शंकर भगवान कहने लगे कि माता पिता और गुरु और प्रभु की बानी को बिना विचार किए ही ग्रहण कर लेना चाहिए। वो कभी आपको गलत शिक्षा, गलत राय, गलत समझ नहीं देते। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। कहने लगे, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे ग्रहण कर लेना चाहिए। विचारे शुभ समझ कर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं प्रभु। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर सिरोधार है। मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख के आप जो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। प्रभु तो से सुने शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारे पर रहे हो, अब और राखे हो जो हम कहे हो। कहने लगे शंकर भगवान, शिव जी भक्त और ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भयुआ से भासी, शंकर सोए कर मूरति उर राखी। तब ही सप्तर्षि शिव पाए, बोले प्रभु अते बचन सुहाए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए शंकर भगवान को समझाकर, और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में स्थापित कर ली। और उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए और कहने लगे, प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पै जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा ले, और रामा प्रेम परीक्षा ले। गिरे प्रेर पठयो भवन, दूर करो संदेह सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण मंगल भवन।
अमंगल हारे। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। शंकर भगवान ने कहा कि आप लोग पार्वती जी के पास जाकर और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हाँ, लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को अपने घर ले जाएं। उन्हें यह सुझाव दीजिए, भेजिए उन्हें पार्वती के लिए लेने के लिए और पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। और मैं सब तरह से तैयार हूं और मैं प्रसन्न हूं देवी पार्वती की भक्ति से। तो भक्तजनों, आज की कथा हम यही विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम आगे वीडियो में सुनाएंगे। और भगवान राम के रसपान हमेशा करते रहिएगा और खुश रहिए, संपन्न रहिए। बोलो जय श्री राम।